आजकल फ़ोन चलाते हुए जो फ़ोन वगैरह चलाती हूँ ना, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ऐड आने लग गए हैं। चैट जीपीटी और एआई ज्योतिष, कुछ एस्ट्रोलॉजी, ये कुछ इस तरह से एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या है, ज्योतिष विद्या का है मतलब। अब भले ही शब्द बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कर दिए हों या इंग्लिश वगैरह कर दिए हों, लेकिन मेन जो बात है वो शायद ज्योतिष विद्या की हो रही है कि आप अपनी डिटेल्स वगैरह बताएं, बर्थ डेट वगैरह बताएं और जान लीजिए आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, कौन आपको धोखा दे रहा है, फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ें। क्या यार, कितना ज़बरदस्त बिजनेस है ना ये। ज़बरदस्त बिजनेस वालों की तारीफ की जाए या लोगों की लाचारी की तारीफ की जाए, पता नहीं। लोग पैसा कितने अच्छे दिमाग लगा लगा के कमा रहे हैं, इस बात की तारीफ की जाए, या लोगों के पास पैसा कितना फालतू आ रहा है, इस बात की तारीफ की जाए, समझ में नहीं आता, पता नहीं। खैर, पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं तो लगेगा। ठीक, तो मतलब भारत के लोग या भारत के बिजनेसमैन या जो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो ये बात साबित करने में लगे हुए हैं इंसान की ज़िंदगी उसकी ज्योतिष जन्म कुंडली वगैरह के आधार पर ही निर्धारित होती है। उसकी अपनी बुद्धि, उसकी अपनी चेतना, उसका अपना विवेक कुछ मायने नहीं रखता है ना। तो मतलब ये साफ है कि भाग्य से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य नहीं बनता है, ये बात क्लियर है। क्योंकि जिस तरह से माहौल दिख रहा है वो तो ये साबित करने में लग रहे हैं कि भाग्य से ही कर्म बनेगा, क्योंकि भाग्य को जानकर ही व्यक्ति कर्म करेगा ना। खैर, ये ज्योतिष विद्या मेरे लिए नई बात तो नहीं है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ यहाँ पे बहुत विश्वास किया जाता है इन सब चीज़ों पर। ज्योतिष विद्या, कुंडली, पंडित, एवरीथिंग, सब चीज़ों पे बहुत विश्वास किया जाता है ना। मुहूर्त सही है। तो आ, आ, मेरे जो करीबी हैं, मेरे जो रिलेटिव, जो करीबी रिश्तेदार, लाइक पेरेंट्स, भाई बहन वगैरह वगैरह, ये सब लोग बिलीव करते हैं, मानते भी हैं काफ़ी। इवन हमारे घर में बच्चों के जन्म लेने के साथ उनकी कुंडली बनवा दी जाती है क्या होगा, कैसे होगा, कैसा होगा उसका भविष्य, है ना। तो मैं थोड़ी सी अलग हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ का सस्पेंस ख़त्म करना बिल्कुल नहीं पसंद। भले ही मेरे पापा ने करवा के रखा हुआ, मेरे को नहीं पता, बट मुझे अपनी लाइफ का सस्पेंस ख़त्म करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जानते रहना चाहती हूँ साथ साथ कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। लाइफ में आगे जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि डिसीजन मेरा होना चाहिए, है ना। उस डिसीजन पे मेरा अपना कुछ होना चाहिए कि अगर ये डिसीजन लेना है तो क्यों लेना है, ज़रूरत क्या है उसकी। तो मुझे पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि लोग किसी के भी सामने जाके, किसी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के सामने जाके अपनी लाइफ का सस्पेंस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे किसी दूसरे को हक दे सकते हैं कि कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताए कि आपकी लाइफ में ये लिखा है, आपको ये करना चाहिए, या आपकी ज़िंदगी चाहिए भी नहीं, आपकी ज़िंदगी में ये होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा आपकी कुंडली में लिखा है। अच्छा, सच में? ओह माय गॉड, लाइफ का सस्पेंस लोग कितनी आसानी से ख़त्म कर रहे हैं। फिर तो इंसान कुछ अलग सोच ही नहीं सकता, क्योंकि कुंडली में जो लिखा है वही होगा ना उसके साथ, है ना। खैर, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैंने इस बारे में पहले भी बोला था कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म से बनता है ना। भाग्य से कर्मों का निर्धारण नहीं होता है। इस पर कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं, हाँ, मैंने कहानी पढ़ी थी इस पर कि एक गुरुकुल में एक गुरु होते हैं और उनके शिष्य होते हैं काफ़ी, है ना। तो उनके जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को एक पाठ याद करने के लिए देते हैं। हाँ, अपने शिष्य को एक पाठ याद करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो जिस दिन सुनने का समय होता है, पाठ सुनाने का समय, शिष्य को सुनाना होता है गुरु को। तो कुछ बालक तो सुना देते हैं, जो कुछ शिष्य होते हैं वो तो सुना देते हैं, बट एक बालक जो होता है, एक शिष्य जो होता है, वो नहीं सुना पाता, उसने पाठ नहीं याद किया हुआ था, ठीक है। तो जो गुरु होते हैं वो दंड देने के लिए उस बालक को, उस शिष्य को अपना हाथ आगे करने को बोलते हैं। तो हाथ आगे करने, दंड देने के लिए, छड़ी मारते हैं ना हाथ पे, तो दंड देने के लिए उसका हाथ आगे करने को बोलते हैं अपना। तो वो बालक हाथ आगे करता है। तो हाथ आगे करता है, हाथ आगे करता है ना जैसे वो बालक, तो वो गुरु जो है अपनी छड़ी रख देता है नीचे, कि वो देख के कुछ शौक हो जाता है कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें मैं दंड नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो जो विद्या की रेखा होती है, जो पढ़ाई की रेखा होती है, वो तो है ही नहीं। तो वो बालक थोड़ा
परेशान हो जाते हैं कि मतलब कि मैं इसलिए नहीं पाठ याद कर पाया क्योंकि मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो गुरु बोलते कि हाँ तुम इसीलिए याद नहीं कर पाए और तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, तुम कभी ज्ञानी या विद्या अर्जित नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो विद्या की रेखा है वो नहीं है। ठीक है, तो इस बात से उस बालक को बहुत गुस्सा आता है या उसको ठेस पहुंचती है उस बात से, मतलब जो भी है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है काफ़ी उत्तेजना वाली होती है, उससे शायद गुस्सा हो जाता है वो, या उससे वो पढ़ना चाहता होगा पर वो पाठ नहीं आता है, जो भी होगा। तो वो क्या करता है, नीचे से एक नुकीला पत्थर उठाता है, नोक वाला पत्थर, और अपने हाथ पे विद्या की जो अपने हाथ पे जो रेखा बना लेता है ना, उससे मतलब हाथ काट लेता है और हाथ विद्या की जो रेखा होती है वो उसको बना लेता है। ठीक है, तो कहता है कि आप कह रहे हो ना मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो लो मैंने अपने हाथ में विद्या वाली रेखा बना ली और अब मैं पढ़ूँगा। तो कहानी ये थी। अब ये बालक जो होते हैं, यही बालक बड़े होकर के जो बनते हैं वो ऋषि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है ना। अष्टाध्यायी शायद व्याकरण जो संबंधित ग्रंथ है उससे संबंधित है। तो यही वो व्यक्ति, वो जो बालक होता है वो यही ऋषि पाणिनि होता है। तो ये कहानी मुझे सबसे सटीक लगती है, मुझे बहुत सही लगी थी ये कहानी कि जो लोग कहते हैं कि भाग्य निर्धारित करेगा कि व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, है ना, कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि उनका भाग्य उनके कर्म पे आधारित नहीं होगा, सॉरी, उनके भाग्य से उनका कर्म नहीं होगा, वो जो कर्म करेंगे अपनी बुद्धि से अपने उससे उनका भाग्य निर्मित होगा। भाग्य ने तो ये बता दिया था कि ये व्यक्ति हमेशा अनपढ़ जाहिल गवार रहेगा, है ना, भाग्य ने तो ये सिद्ध कर दिया था। भाग्य गुरु ने जो भी वो कहा, भाग्य तो ये सिद्ध कर चुका था कि ये व्यक्ति कभी अपने जीवन में इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा, बुद्धिमान नहीं बन पाएगा, क्योंकि शिक्षा जरूरी होती है ना। बट वो बालक तो इंटेलिजेंट भी निकल गए, एक अच्छे खासे लेखक भी निकल गए, रिसर्चर भी निकल गए मे बी, है ना। तो उन्होंने तो सिद्ध कर दिया, तो यहाँ तो भाग्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो लोग अपना पैसा ज्योतिष विद्या में फूक फूक रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसा होगा हमारा भविष्य, वो अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे ना। ज्योतिष विद्या सिर्फ और सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं और लोग उस संभावना को सच मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। जिंदगी सबकी अलग होती है और सबकी सोच लेने डिसीजन लेने के तरीके, सोचने का तरीका सबका अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। अब ये संभावना जो थी उनके कौन है, महात्मा बुद्ध जी के जीवन में, उनसे भी वो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ज्योतिष जो लोग जानते हैं ज्योतिष विद्या, वो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा ये निश्चित रूप से कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या निर्णय लेगा, ये तो उसकी व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। अब व्यक्ति ही पूरी तरह से अगर अपने ज्योतिष पे और उस पर निर्मित उस पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आश्रित हो जाएगा, तो फिर वो अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से क्या ही निर्णय लेगा, वो तो पहले ही सोच के बैठा है। जी के जीवन से भी एक कहानी है। तो इन चीज़ों से यार व्यक्ति का जीवन नहीं निर्मित हो सकता, है ना। व्यक्ति को अपना निर्माण खुद ही करना पड़ता है। हम जन्म भले ही ले लेते हैं संयोगवश, लेकिन जन्म सिद्ध करना पड़ता है हमें खुद के कर्मों से। वो सिद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। सिद्ध अवस्था में कर्ण को मिला था जन्म, अच्छे खासे आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे, है ना, अच्छे खासे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे वो, दिव्य आभूषण जो उनकी सुरक्षा के लिए थे, कवच और कुंडल, है ना, कि जब तक वो उनके शरीर पे होंगे तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आशीर्वाद उनको मिला था, ये भाग्य से मिला, उनके पूर्व जन्म के कर्म से मिला, कैसे मिले मुझे नहीं पता, पर मिले थे, ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप। लेकिन उनका क्या हुआ, उनके निर्णय क्या रहे, कर्ण के निर्णय क्या रहे। हालांकि मैं कर्ण को यहाँ नेगेटिव उसमें बिल्कुल, कर्ण के और अर्जुन के जीवन पे तो मैं बात करूंगी बिल्कुल वीडियो पे, क्योंकि इस बात को लेकर के, कर्ण के जीवन को लेकर के मेरा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, जिनसे मुझे बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे होता है इस बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट, और मैं कभी भी उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते हैं कि कर्ण के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कर्ण के अपने निर्णय थे। खैर इस बारे में तो करूँगी बाद में बात, अभी फ़िलहाल ज्योतिष पे ही बात कर रही हूँ कि जो ये है
कि ज्योतिष के आधार पे हमारा जीवन बनाना चाहिए, हमारी लाइफ बनानी चाहिए। ज्योतिष विद्या जो है वो दो ही मामलों में इतनी ज़्यादा चल पा रही है, दो ही चीज़ों के लिए, एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए, और एक लव अफेयर के लिए। इन दो चीज़ों पे ही ज्योतिष विद्या ज़्यादा आज के समय में ऊपर बढ़ रही है, इन दो ही, क्योंकि इन दो ही चीज़ों से आज का इंसान जो है वो ज़्यादा परेशान है। या तो अपने क्या बोलते हैं, अपने लव अफेयर को लेके, शादी वगैरह को लेकर के, या जॉब वगैरह को लेकर के, क्योंकि आज के समय में इंसान दो ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। या तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, या वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा पार्टनर चाहता है। उन दोनों ही चीज़ों में इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है इन दोनों ही चीज़ों में। तो और इन्हीं दो चीज़ों पे जो है ज्योतिष विद्या का जो बिजनेस है पूरा का पूरा, वो फल फूल रहा है। और उनको फल फूल बढ़ाने वाले मतलब वो हमारे जैसे लोग ही हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हासिल करना चाहता है। ये इंसान की फितरत है, ऐसा ही होता है इंसान। तो उसमें इसकी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम शॉर्टकट लेकर के ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही अचीव कर पाओगे। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जितनी मेहनत उतना आपको मिलेगा, उतना आप अचीव कर पाओगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। जितने आप तो जो भी है, तो कंक्लूज़न पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ के डिसीजन ठीक रखिए। लाइफ के डिसीजन ठीक तब होंगे जब आप ठीक होंगे। आप खुद को ठीक रखिए। खुद को भी ठीक रखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को ठीक रखिए, अपने मन को साफ रखिए। मन को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे बहुत गंदा मत करने दीजिए किसी भी चीज़ को। वो कोई चीज़ें हो सकती हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, और व्यक्ति हो सकता है। सभी चीज़ों से बचा के रखना होता है मन को, क्योंकि वो बहुत जल्दी भागता है। पहली वो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, इतनी जल्दी भागने की चंचलता बहुत ज़्यादा होती है मन में, उसी को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना होता है ना। तो यही है, इतने जितने इशू होते हैं ना, ये भी उसी वजह से होते हैं। आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, आपको पता होगा कि किस तरफ उसको जाने देना है, नहीं देना है, तो वही चीज़ है। और अब जो ये है ना एस्ट्रोलॉजी ऐप, इसको काफ़ी लोग ज़्यादा प्रमोट भी करने लगे हैं। पहले नहीं आता था मेरे फ़ोन में इतना, पर अब ऐड के उसमें बहुत ज़्यादा आने लग गया है। ऐड के उसमें आता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं। तो यही है, अपनी लाइफ का सस्पेंस ख़त्म मत रखिए। लाइफ इंटरेस्टिंग ही इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि अगले मोमेंट में क्या होगा। हो सकता है अगले मोमेंट में हम हुई ना, हो सकता है अगले मोमेंट में हम जहाँ अभी हैं वहाँ अगले मोमेंट में ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम किसी को इतना अधिकार भी क्यों दे कि कोई हमारी लाइफ के बारे में हमें ये बताए कि आप इस पल में वहाँ होंगे, या आपकी लाइफ में उस पल में ये आएगा, वो आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा, जो भी होगा देख लेंगे, खुद से ही देख लेंगे ना। हमें भी तो कुछ सस्पेंस रहना चाहिए हमारी लाइफ में, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, और सरप्राइज वाली फीलिंग। तो वो जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो फिर लाइफ का क्या मज़ा होगा, कुछ भी मज़ा नहीं होगा। तो वही है, लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाइफ में सस्पेंस ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ है बस।